युवा शक्ति संगठन आदिवासी समाज राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष कचरा मालीवाड़ के सानिध्य में एक प्रतिनिधि मंडल ने डीएसपी रूप सिंह राठौड़ को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बढ़ते सोने चांदी के दामों को देखते हुए आदिवासी एवं सर्व समाज से अपील की गई कि विवाह समारोह सादगी से संपन्न किया जाए और केवल 1 किलो चांदी में शादी संपन्न करवाने की परंपरा को बढ़ावा दिया जाए। साथ ही डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने, कपड़ा व्यवहार और बर्तन व्यवहार बंद कर नगद व्यवहार की व्यवस्था लागू करने की मांग की गई। होली पर्व और ढोल उत्सव को देखते हुए मांस मदिरा के सेवन पर रोक लगाने की भी अपील की गई। संगठन ने बताया कि पूर्व में थानाधिकारी सागवाड़ा को भी ज्ञापन देकर डीजे बंद करने की मांग की गई थी और हाल ही में कुछ स्थानों पर डीजे को लेकर ले जाने की कोशिश को युवाओं ने समझाइश देकर रुकवाया, जिस पर डीजे संचालकों ने भी सहयोग का आश्वासन दिया। संगठन ने बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए शादी समारोह में ध्वनि प्रदूषण नहीं करने, बिना लाइसेंस व बिना हेलमेट वाहन नहीं चलाने तथा शराब पीकर वाहन चलाने से बचने की अपील की गई। प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान में सहयोग करने और होली के दौरान शांति एवं सौहार्द बनाए रखने का आह्वान किया गया। संगठन ने चेतावनी दी कि जबरन डीजे बजाने पर संबंधित व्यक्ति व आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर राजस्थान आदिवासी महासमिति एवं युवा शक्ति संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिनमें जिला अध्यक्ष राजमल विजयपाल गमेती, प्रदेश संरक्षक डूंगरलाल, प्रदेश सचिव नारायण लाल, कोषाध्यक्ष मोहनलाल नारायणपुरा, महामंत्री थानेश्वर, जिला उपाध्यक्ष लखमा भाई सहित कई समाज जन उपस्थित रहे। संगठन ने सभी सामाजिक संगठनों से एकजुट होकर समाज सुधार की कार्य करने की अपील की। आज यहाँ पे डिप्टी साहब को जैसे समाज सुधारक का ज्ञापन दिया गया है, जो डीजे संबंधी सोने की रकम, बर्तन व्यवहार, कपड़ा व्यवहार, इसके संबंधित ज्ञापन दिया गया है। और होली का त्यौहार भी आ रहा है, ढोल उत्सव भी रहेगा, तो हम जनता से अपील करते हैं कि शराब और मांस मदिरा से दूर रहें और समाज के जो भी अधिकारी हैं उन्हें मदद करें और हमेशा इनके साथ रहे। और होली पे अवश्य मैं पावर बाइकों वालों को कहना चाहूँगा कि गाड़ी चलाए तो अपने साथ हेलमेट, बीमा की हुई गाड़ी, लाइसेंस सभी तरह के तैयार रखें। अन्यथा जिले में अभी प्रशासन ने लगा रखा है तो आपकी गाड़ियाँ बंद हो जाएगी और फिर किसी से सिफारिश करने से कुछ नहीं होना है। और मैं सभी डीजे साथियों को धन्यवाद दूंगा कि ये 10 तारीख को शादी हुई तो 1-2 जने को हमने रोक कर बताया तो वो गाड़ियाँ लेकर वापस चले गए। तो हम इसी तरह से चाहेंगे कि डीजे कम से कम बंद हो जाए, क्योंकि 10वीं 12वीं का एग्ज़ाम भी चल रहा है और बच्चों पे किसी तरह से कोई नुकसान नहीं हो, इसके संबंध में हमने डिप्टी साहब को ज्ञापन दिया गया है। सबसे पहले तो मैं लाइव सागवाड़ा को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हमने डिप्टी साहब को, सबसे पहला मुद्दा हमारा डीजे पर है, क्योंकि 10वीं 12वीं का एग्ज़ाम भी आ गया, बच्चों को इसका साइड इफ़ेक्ट पड़ता है और ध्वनि प्रदूषण का एक ये माहौल है, उसको कम करते हुए डिप्टी साहब को यही कहा कि सभी थानों में बीट प्रभारियों को सूचित करें कि उनके आसपास में किसी भी गांव में डीजे रात को या दिन को कभी भी स्पीकर भी नहीं लगाए। यही हम चाहते हैं। बाकी होली का सीजन आया तो थोड़ा सा नशे के बारे में भी ध्यान रखें कि दारू के अवैध धंधे हैं जो ठेके लगा रखे, उन पर भी मतलब अंकुश लगाया जाए, ताकि लोग पी पीड़ा के आपस में झगड़ा नहीं करें, जिससे हमारे आपस में समरसता नहीं बिगड़े। हम सभी के साथ में रहना चाहते हैं, सबको एक साथ लेके चलना चाहते हैं। तो विशेष करके डीजे और शराब पर हम प्रतिबंध लगाने के लिए डिप्टी साहब को ज्ञापन दिया गया। आपके जो प्रयास है इसमें समाज पर कितना असर पड़ रहा है? हमारे प्रयास से तो बहुत असर पड़ा है। आज डीजे के बारे में भी हमारे मालीवाड़ जी ने जो बताया, उस तरह से 80-90% तो फर्क पड़ गया है। पर कुछ गाँव में कुछ लोग करते हैं। साथ ही ये जो बाइकों वाला की भी चर्चा चल रही है, उस पर भी हमने अंकुश लगाया है। और हमारे सामाजिक जो संस्कृति के अनुसार जो रीति रिवाज हैं, इसमें सोना चांदी हर तरह से, तो उसमें काफ़ी सफलता हमको मिल रही है और खर्चे भी बहुत कम हो रहे हैं, जिससे हमारा आदिवासी समाज ही नहीं, पूरा मानव समाज आगे बढ़ेगा, यही चाहते हैं हम। आपका नाम? मेरा नाम राजमल राउत, राजस्थान आदिवासी महासमिति जिला अध्यक्ष। अच्छा, अब हम हमारे ये समाज के बारे में ये जो रीतियाँ गलत हो रही हैं, डीजे बजा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, नाच करके जो नुकसान कर देते हैं, कई झगड़ा कर देते हैं, इसके लिए हमने हमारे अध्यक्ष साहब ने, प्रदेश अध्यक्ष साहब ने जो मीटिंग रख करके हमको एक ज्ञापन देने के लिए हम एकत्रित हो, ये डिप्टी साहब को ज्ञापन दिए जाते हैं। और हमारे ये सब जो है वो वातावरण ठीक से वो सरकार भी सहायता करे तो अच्छा रहेगा, इसलिए हम डिप्टी साहब को ज्ञापन देते हैं। और हमारे
सब ठीक है। हमने नारायणपुरा थानेश्वर रोड पारला हंडलिया पंचायत। आज हमारे महासमिति के अध्यक्ष राजमल जी रोज साहब, युवा संगठन समिति प्रदेश अध्यक्ष कचराभाई मालीवाड़ और दोनों समितियों को मिलाकर के हमें सभी कार्यकर्ता आज सागवाड़ा प्रशासन अधिकारी साहब, डिप्टी साहब को एक ज्ञापन सौंप रहे हैं। ज्ञापन में ये दिया गया है कि आज का माहौल, दीपावली का त्यौहार भी आ रहा है, होली का त्यौहार भी आ रहा है और शादियाँ ब्याह भी हो रहे हैं और बच्चे के परीक्षा भी हो रही है। इसके एवज में हम प्रशासन अधिकारी साहब से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे आदिवासी समाज तो बहुत ही हर गांव में मीटिंग ले रही है, उस बात को रख रही है, लेकिन युवा जो हैं वो मान नहीं रहे हैं। कहीं दारू पी के धुमाल कर देते हैं, कहीं डीजे बजा देते हैं। डीजे पे हमारी समाज में बहुत ही प्रतिबंध लगा करके रोक लगा दिया गया है और जो भी युवा लड़के हैं वो अपनी गाड़ियाँ तेज रफ्तार से चलाते हैं, उसको बंद कराने के लिए भी हमारी समाज उस पर ध्यान रख रही है। तो आज ये त्यौहार होने के नाते, परीक्षा होने के नाते और विवाह होने के नाते हम समाज के कार्यकर्ता आज डिप्टी साहब को ज्ञापन सौंप रहे हैं, जिससे हमारे समाज को कहीं भी ऐसा असर हो तो ध्यान में रखें। इस बात को लेकर हमने आदिवासी समाज ने ज्ञापन सौंपा है। आदिवासी युवा शक्ति संगठन महामंत्री पद, ये आदिवासी के मेन उद्देश्य डीजे पर ही है। अभी 10वीं और 12वीं क्लास का एग्ज़ाम चल रहा है और शादी विवाह का भी समय चल रहा है। उसके साथ साथ रात को डीजे बजाएंगे तो बच्चा तो जाएगा वहाँ, अब सुबह एग्ज़ाम देने जाएगा तो रात का वो डीजे वाला ही नशा उसको नहीं उतरा तो एग्ज़ाम में क्या लिखेगा वो। हमारा तो साल पूरा उसी में बर्बाद हो गया, फेल हो गया, अब बच्चा वो आगे बढ़ेगा कैसे। तो वही उद्देश्य से हम डीजे पे विरोध करते हैं। पूरे समाज के साथ डीजे बंद होना चाहिए, प्रतिबंध बंद होना चाहिए, कोई घंटे का हम छूट नहीं देते उसको। मोहनलाल बामणिया, नारायणपुरा। मैं मगनलाल बामणिया, गांव नारायणपुरा, ग्राम पंचायत पागला हंडलिया की ओर से मैं सभी युवा शक्ति संगठन के अध्यक्ष श्री राजेंद्र जी एवं अध्यक्ष श्री मालीवाड़ जी साहब, हम सभी यहाँ आज डिप्टी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं हमारी समाज सुधार के लिए। और विशेष करके मैं 2 ही बातों पे ध्यान दे रहा हूँ, बाकी तो सब कुछ कह दिया है, लेकिन मेरा एक ही प्रश्न है कि जो शादी में ममेरा कपड़ों पे व्यापारियों को जितना पैसा दे के आते हैं और वो ही कपड़े घास भरने के लिए झोले बनाए जाते हैं। 500 का कपड़ा 100 की कीमत में जाता है, तो उसको ब्रेक लगा के जो भी ममेरा करते हैं वो मामा पक्ष से जो एक ही करे, बाकी का कोई भी रोकड़ा पैसा करे, कपड़े में फजूल खर्चा न करे। दूसरी बात कि कोई डेट हो जाती है तो डेट के होने पर कपड़ा डालने के लिए सगे संबंधी आते हैं। कम से कम 50-100 धोती या स्त्री हो तो साड़ी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब वो जिंदा था तब किसी ने उसको साड़ी या ब्लाउज या धोती दी थी, तब तो कोई नहीं आता है, पूछने को भी नहीं आता है, मिलने को भी नहीं आता है। मरे तब वो 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया खर्चा करने की क्यों जरूरत है। अगर वो उसी टाइम पे वो पैसा भी रख दे तो भी वो उसके क्रियाक्रम में काम में आए। मेरा विशेष करके ये 2 प्रश्नों पर सवाल है। और बाकी मैं सभी ये गाजे बाजे जेवर उस पे प्रशासन से हम निवेदन कर रहे हैं कि प्रत्येक इलाके में जहाँ पे थाना पड़ा है उनको डिप्टी साहब सूचना करें, वहाँ के प्रभारी हैं उनको ब्रेक करें। और दारू
जिस दिन शादी की डेट है और जिस दिन त्योहार का टाइम है उस दिन बिल्कुल अड्डे बंद कर दिए जाए, रोक लगा दी जाए, ताकि वहाँ पे कोई जाएगा भी नहीं, इतना नुकसान भी नहीं होगा। और दूसरा, डिप्टी साहब ने भी अभी यही सवाल किया कि लाड़ी और गाड़ी पे बहुत ध्यान देना है। कुल मिला के अपने माता पिता को भी ध्यान देना है कि अपना बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। दूसरी बात, गाड़ी अगर दे दी है तो गाड़ी कितने किलोमीटर घूम के आई है उसका भी ध्यान देना है। गाड़ी बच्चे को दी है तो हेलमेट लाइसेंस है कि नहीं है, उसका बीमा है कि नहीं है, उसके ऊपर विशेष करके ध्यान दे। आजकल घर में बच्चों को फुसलाने वाली अपनी माएँ होती है, नहीं छोरा कहता है तो गाड़ी तो चाहिए, गाड़ी लाभी पड़े। कुछ ऐसी बातें हैं कि कुछ भाइयों को कहने पर उनको गुस्सा आ जाता है, घर में लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं और न जाने बच्चा उसके ऊपर कुछ विपरीत होकर अपने आत्महत्या भी कर जाते हैं। बस मैं इतना ही कहकर अपना आज सागवाड़ा में हम डिप्टी साहब को ज्ञापन देने आए हैं। हमारे कचरा भाई मालीवाड़ जो समाज अध्यक्ष है, उन्होंने हमारी एक कमेटी बनाई हुई है कि आदिवासी समाज युवा संगठन, तो उसमें हमने गाँव में जाके सब में मीटिंगें ली है और सब कार्यक्रम करते हैं। हम लोग ने लोगों को समझाते हैं, सब किया है और बहुत सारे लोगों ने अभी तक सब सुधर गए, बहुत कम है ऐसा है कि कर रहे हैं, लेकिन डिप्टी साहब को ज्ञापन इसलिए दे रहे हैं, कोई बाकी रह गया है तो वो सुधर जाएगा, ऐसा करके हमने ज्ञापन दे रहे हैं। बाकी सब बढ़िया है। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।